नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर टेलीविजन पर लौट आए हैं और इस शो का नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। अब इस शो में क्या है स्पेशल, आइए इन्हीं से जानते हैं। नवजोत सिंह जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहतरमा, पूछिए सवाल चलिए, दादी। सबसे पहले इस शो की ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से आपने कहा कि चलो फिर से लौट आते हैं? देखिए, इस शो की एक यूएसपी है कि ये हुनर को तराशता है। जैसे कोयले की कान से हीरा मिलता है ना, लेकिन जौहरी को पता होता है। वो उसे तराशता है, निखारता है, संवारता है और उसमें चमक ला के वो दुनिया के सामने पेश करता है। तो कुछ ऐसा ही है, गुमनामी के अंधेरों से टैलेंट, जिन्हें दबाया जाता है, जिन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता, जिन्हें हौसला अफजाई नहीं मिलती, वो दुनिया के ताने सुन सुन के वो खुद में विश्वास खो देते हैं। आप समझिए, जी। किसी मणि को आप मिट्टी में फेंक देंगे, उसकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो चमकती नहीं, कांच और मणि में फ़र्क नहीं पता लगता। लेकिन अगर आप उस मणि को उठा के स्वर्ण के आधार पर जड़ दें, यस, तो वो 100 गुना ज़्यादा चमकता है। अग्रीड, यस। तो आईजीटी वही करता है, उन मणियों को गुमनामी के अंधेरों से ढूंढता है, उन्हें स्वर्ण का आधार देता है, उन्हें इज्जत देता है, उन्हें सम्मान देता है, उन्हें सबसे बड़ी बात रिकग्निशन देता है, उन्हें एक पहचान देता है। कलाकार की सबसे बड़ी खुराक है प्रोत्साहन, हौसला अफजाई, और उसका नाम रिकग्नाइज हो कि वो ये करामात करनी जानता है। होता क्या है कि दुनिया इतने ताने कसती है, आईजीटी कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। वो तानों को तालियों में तब्दील करना, ये आईजीटी की खासियत है। जिन्हें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उनके टैलेंट को हार्नेस करना, डिसिप्लिन करना, फिर उन्हें मौका देना। कोई भी टैलेंट अपॉर्चुनिटी के बिना कुछ नहीं है। यही तो आईपीएल करती है ना, यही तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने किया, यहीं से कपिल आया, ठीक है? नहीं तो कौन जानता था उसे। तो जब इस प्लेटफॉर्म पे वो आके परफॉर्म करता है और उसे आईजीटी की हौसला अफजाई मिलती है, तो वो ओवरनाइट स्टार बन जाता है। वो मतलब ओवरनाइट हाउस होल्ड नेम बन जाता है। घर घर में, जन जन में, हाउस वाइफ्स के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है। समझे आप? तो ये उसकी सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना, पहचान बन जाती है, और इसी के लिए वो जीता है। अगर आपकी जर्नी की बात की जाए, अब तो काफ़ी लंबी पारी हो चुकी है, लेकिन पहले की अगर बात की जाए, आपको लगता है कि कभी ऐसा वक्त आपके साथ भी आया हो कि आपके टैलेंट को तराशने में काफ़ी वक्त लग गया हो लोगों को और आपको भी इस फेज से गुजरना पड़ा हो? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं है, कोई इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, समझे नहीं, कोई लैडर टू सक्सेस नहीं है, ग्रीस पोल है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको गिरना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। वो जब ठोकर लगती है और मैं उठ पाऊं, इसी का नाम जीना है। कोई ऐसा किस्सा कोई शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है। मुझे स्ट्रोकलेस वंडर कह के दफना दिया गया था। मेरे बाबा की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि उनका एक ही सपना था कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले, इंडिया के लिए खेले। मैं फौज में जाना चाहता था, मुझे नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो अकेले थे। तो एक दिन वो आर्टिकल छपा इंडियन एक्सप्रेस में, द स्ट्रोकलेस वंडर। मैं एक ही मैच खेला था इंडिया के लिए, मुझे 55 में से निकाल दिया गया था। 4 साल बगैर रंगीन कपड़े उस आर्टिकल को अपनी वार्डरोब में चिपका के, सवेरे 3 बजे उठना, पिच पे रोलर चलाना, नहीं 125 छक्के रोज मारने, हाथों से खून चलना, रात के 12-12, 1-1 बजे अपने घर के पीछे पिच के ऊपर बच्चों को, छोटों को चॉकलेट दे के 16-16 कदम से गेंद करवानी। 4 साल के बाद वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया गया, और वहाँ पहले 2 मैचों में, एक में 5 छक्के, एक 6 छक्के। और जब शारजा जा रहे थे तो रवि शास्त्री ने अखबार फेंका। उसी आदमी ने 4 साल पहले जिस आदमी ने वो आर्टिकल लिखा था कि नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर, रवि शास्त्री ने अखबार फेंका, खलीज टाइम्स,
उसके फ्रंट पेज पे था नवजोत सिंह सिद्धू फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू पाम ग्रूव हिटर। तो ये इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, बाद में उसे होनी का नाम देता यस है ना। तो इसलिए ये इंसान का अपना मुकद्दर अपने हाथ में है, right? सर शो के कुछ एपिसोड्स शूट भी हुए हैं। शो में इतना गजब का टैलेंट है, हाँ। मैं बयां से परे हूँ। कई तो जादू करते हैं, इतना कमाल का जादू है, ये ऐसा ऑर्डिनरी जादू नहीं है, सिर्फ ताश के पत्तों तक सीमित नहीं है। ये तंत्र मंत्र, हिप्नोटिज्म, माइंड, राइट। फिर वो जो सर्कस में एक्ट्स देखा करते थे, वो रोप के ऊपर, वो लोहे के ऊपर, उसको रीइन्वेंट करके एक नए तरीके से पेश किया गया है। फिर कल मैंने एक हनुमान चालीसा चल रहा था और उसमें कली बॉयज परफॉर्म कर रहे थे, वो एकदम से अंकित हो गया। एक ग्रुप है आसाम से, वो भूपेन हजारिका साहब की याद कराता है, क्या कमाल का उनमें तालमेल है, मतलब आप मतलब सोच के परे है। और एक हम बचपन में हमारे हीरो होते थे, सुपरस्टार होते थे, मदारी। एक मदारी है, वो राजस्थान से अपने बाप दादाओं की, जो पढ़ा लिखा मदारी है, वो बाप दादाओं की लिनिएज को आगे कैरी कर रहा है। एक योगा करने वाली बच्ची है जो 10-10 हज़ार लोगों के शिविर। योगा सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, योगा को समझना चाहिए। ये पतंजलि साहब, ऋषियों मुनियों की हमें देन है। ये हमें एहसास करवाती है, अनुभव करवाती है आत्मा का, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। वो परमात्मा का अंश है हम, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, जो खोजता है वो पाता है। तो योगा उसका माध्यम है, तो उसमें योगा का रोल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाल का टैलेंट है। देखिए, समय का घोड़ा पंख फैलाए उड़ा चला जा रहा है। जो उसे लगाम दे देगा उसे मंजिल पे पहुंचा देता है, जो उसे बेलगाम छोड़ देता है उसे गिरा देता है। को जजेस की अगर बात की जाए, कैसा रहा उनके साथ खाना? अरे मतलब ऐसी कोई एक बात जो आपने उनसे सीखी और आप मेक श्योर करें कि डिसिप्लिन सीखा मलाइका में। हाँ। और शान से मैंने सीखा कि गुस्सा जिंदगी में अनिवार्य नहीं है। हंसता हुआ चेहरा है, yes. खुश रहता है, एकदम से कामिंग इन्फ्लुएंस है, और बहुत ही यूनिक आवाज़ है। मतलब उसका एक इतना, मतलब भगवान का गुलदस्ता बनाया हुआ है। मलाइका मैम सूत्रधार है हमारी मतलब शो की जान है वो, नहीं जैसे धड़का दीपक प्राण होता है ना, वो प्राण है, समझे। उनका अनुशासन, एज शो ही नहीं करती, ऐसा लगता है चिरयौवना है वो। तो माता लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दे दिया है कि तो आप कभी बूढ़ी ही नहीं होंगी, समझे नहीं। लेकिन उसके पीछे बहुत डिसिप्लिन है। तो मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ बैठने का मौका मिला, मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। सर, एक आइकन है, लोग फॉलो करते हैं आपकी सीख को, ऐसे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि ऐसी कोई बात ना कहे जिससे कंट्रोवर्सी हो या जिससे लोग उसे गलत ले लें। देखिए, ऐसा है कि ये फैमिली शो है और ये एडिट शो है, तो वो बहुत सियाने हैं। जब वो एडिट करते हैं तो वो ये सोच के ही एडिट करते हैं कि माँ, बेटी, बहन, भाई इकट्ठे बैठ के ये शो देख सकें। फिर भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन गुणों के एक समूह में कोई छोटी मोटी त्रुटि जो है वो यही दर्शाता है कि इंसान इंसान है, कोई देवता तो नहीं, खामियों का पुतला है। तो वो सब है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस शो है। ऐसा नहीं है कि कोई प्लान्ड शो है या स्क्रिप्ट है इसकी। एक परफॉर्मेंस है, जैसे क्रिकेट में गेंद आपकी तरफ आती 150, आप रिएक्ट करते हैं, उसी तरह आप परफॉर्मेंस को रिएक्ट करते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि द शोरेस्ट फॉर्म ऑफ फेलियर इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। जो आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है वो एक को अच्छा ना लगे और हजारों को अच्छा लगे, समझे नहीं। और कुछ चीजें होती हैं जो लाखों को अच्छी ना लगे और एक को अच्छा लगे, लग जाए। तो वो शो की मतलब गरिमा में सब समाहित है। कोई परफेक्ट होता है, सूर्य में और चंद्रमा भी दाग होते हैं,
चंद्रमा भी अपनी कलाएं नष्ट करता है पूरी तरह से, फिर वापस आता है जो बनना। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है। हर फील्ड का मोस्टली देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू हिस्सा रह चुके हैं। इसके बावजूद ऐसा कोई लगता है कि अभी भी मेरा ये टैलेंट लोगों तक नहीं पहुंच पाया या मौका नहीं मिला उसको एक्सप्लोर करने ऐसा के है कि लिए? ये एक अलग साइड है। देखिए, जो दिखता है वो होता नहीं, और कई बार Yes. जो होता है वो दिखता नहीं। जी। ठीक है कि नहीं? तो इसमें एक अलग फैसेट नवजोत सिंह सिद्धू के सामने आएगा, Okay. क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो अलग फैसेट है, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज एक अलग फैसेट था, कपिल शर्मा शो एक अलग फैसेट है। ठीक है, क्रिकेट की कमेंट्री एक बिल्कुल अलग दायरा है, उसकी एक सीमा है, वो क्रिकेट तक सीमित रहती है। फिर मैं मोटिवेशनल टॉक्स करता हूँ जिसके बारे में Yes. बहुत कम लोगों को पता है, Yes. बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए करता हूँ, तो उसका भी टच आएगा। ये खुले समंदर की तरह इसका दायरा जो है कोई बांध नहीं सकता। लेकिन सबसे ज्यादा किसे एंजॉय करते हैं? किससे मोटिवेशनल स्पीकिंग का आपने जिक्र किया है तो मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये शो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, यार। क्योंकि इसमें बंधन नहीं है। ये मेरी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है ये उससे सामने लेके आता है। अब देखिए, कपिल शर्मा के शो में वो एडिट शो है, वो कपिल सेंट्रिक शो है, उसमें सिर्फ हंसी की चीज़ ही आएगी, आती थी। राइट? तो इसमें सीरियस नोट्स भी हैं, इसमें हंसी मजाक भी है, इसमें इनोवेशन भी है, इसमें एक अज्ञात है कि आपको खुद को पता नहीं होना क्या है। जैसे कोई गेंदबाज गेंद फेंक रहा है, आप नहीं जानते हो कि चौका लगेगा, छक्का लगेगा या ब्लॉक कर देगा। तो वो जो मिस्ट्री ऑफ द अननोन है वो इस शो को बहुत लजीज बनाती है। एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए कभी सोचा है कि फिर से एक बार एक्टिंग में मैंने रुझान कभी किया जाए? जिंदगी में प्लान नहीं बनाए। मैं नदी के बहाव की तरह बहता हूँ, रजा में राजी रहता हूँ। जो प्लान बनाए थे वो हुए नहीं, और जो प्लान नहीं किया था कुदरत घसीट के वहां ले गई। समझे नहीं? यस। कई बहुत कुछ ऐसा होता है। लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स, और आईजीटी उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। मतलब आश्चर्यचकित करने वाले टैलेंट का जब सामना होता है तो आदमी अवाक रह जाता है, आदमी स्तब्ध रह जाता है, आदमी को लगता है यार ये क्या हो रहा है। इसलिए वो एक लाइन निकाली थी कि चमत्कार है तो नमस्कार है। सर, कभी मौका मिलेगा तो जो ये जो अंडर प्रिविलेज बच्चे जो है जिनका टैलेंट आप स्टेज पर देखते हैं, क्या कभी मौका मिले तो क्या इन्हें मौका देने के लिए आप कोई एक स्टेज या ऐसा कुछ रेडी करोगे? देखिए, ऐसा है कि इससे बड़ी स्टेज ही नहीं है। उन्हें जिस चीज की चाह है, उनके अरमानों को ये पंख लगाता है। ये अरमान होते हैं ना, किसी आम आदमी के अरमान होते हैं कि मुझे मेरा नाम हो, मेरी रिकग्निशन हो, तो ये इट गिव्स विंग्स टू द एस्पिरेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स हु वांट टू बी समथिंग इन लाइफ। आईजीटी आप देखिएगा, इस बार आपको हैरानगी होगी कि मतलब ये 11वां सीजन है। यस। ठीक है, तो आप 100 सीजन भी निकाल देंगे, भारत का टैलेंट खत्म नहीं होगा। आप सागर का मंथन करती हैं, देखा ना आपने, सागर का मंथन हुआ था, लक्ष्मी माई निकली थी, मणियाँ निकली थी, वो 8 मुंह वाला घोड़ा निकला था, ऐरावत निकला था, अमृत निकला था। तो वैसा ही है ये टैलेंट। ये मंथन जितना करते रहेंगे आईजीटी वाले, ये उतना टैलेंट निकलता रहेगा, पनपता रहेगा, संवरता रहेगा, निखरता रहेगा। चलते चलते कपिल शो के साथ आपकी एंट्री हुई थी, क्या नेक्स्ट सीजन के लिए भी तैयार है? मैं, देखिए, कपिल मेरे बेटे के समान, उसको 2006 या 7 के सीजन में डिस्कवर किया था। तब से उसकी ये जर्नी ना सिर्फ संघर्ष वाली लेकिन बेहतरी का प्रतीक है। एक आम आदमी गले में, मोहल्ले में जब भी वो देखेगा, वो सोचेगा कि यार आदमी किस तरह का था, ये गोल मोल था, पेट निकला हुआ था, अजीब सा था, उम्र दिखती थी, और आज ये आदमी एज को डिफाई कर रहा है। और देखिए, हर आदमी को कोई ना कोई चिंता होती है, और ये आईजीटी के लिए भी और उसके शो के लिए भी हर आदमी को कोई ना कोई चिंता होती है।
कोई कहीं ना कहीं किसी ने कर्जा लिया हुआ है, किसी को घरवाली की चिंता है, किसी को अपने जॉब की चिंता है, कोई ना कोई तनाव जिंदगी में रहता है। लेकिन जब वो 1-1.5 घंटा ये शो दिखता है ना, तो उसका माइंड क्लटरलेस हो जाता है, कोई ख्याल नहीं आता। यही फिल्मों में जाके होता है, यही गोल्फ कोर्स पे जाके होता है। जब आप बेख्याल हो जाते हैं और समय ठहर जाता है, तो आप बड़े रिलैक्स्ड फील करते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त दात है, ये बड़ी ज़बरदस्त देन है जो आईजीटी देता है। और मेरे लिए मतलब आप देखिए कितने फैसेट्स हैं ज़िंदगी में, शायद ही कोई बंदा ब्लेस्ड हो इतना जिसने 20 साल क्रिकेट खेली हो, 20 साल कमेंट्री की हो, मोटिवेशनल टॉक्स किए हो, 4 बार एमपी बन गया हो, 1 बार एमएलए मिनिस्टर बन गया हो, राइट, मोटिवेशनल टॉक्स, फिल्मों में काम कर लिया हो। मतलब ये एक तरह की रेनबो है लाइफ की। लेकिन हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और ये आईजीटी भी एक चुनौती की तरह आया, लेकिन मतलब मेरी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया है कि मैं इसमें रिम गया हूँ। Good. Perfect, sir. Thank you so much for answering my questions and all the best for the show. Thank you. थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।